नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 136वें श्लोक का विवेचन सुनने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। भये व्यापिले सर्व ब्रह्मांड आहे, भयातीत ते संत अनंत पाहे, जया पाहता द्वैत काही दिसेना, भय मानसी सर्वताही असेना। मराठी भावार्थ ऐकूया। संपूर्ण ब्रह्मांड भीतीने व्यापलेले आहे। प्रत्येक जण कोणत्या ना कोणत्या भीतीत जीवन जगत असतो, परंतु जे संत महात्मे आहेत ते भयभीत नसतात, ते भयातीत असतात। त्यांना कोणत्याही प्रकारची भीती सतावत नाही। हे संत अनंत सर्वव्यापी परब्रह्म स्वरूप पाहतात, त्यामुळे त्यांच्यासाठी द्वैत भेदभाव उरत नाही। जो मनुष्य असे ज्ञान प्राप्त करतो की संपूर्ण विश्व एकाच परमात्म्याचे स्वरूप आहे, त्याला कोणत्याही प्रकारची भीती राहत नाही। त्याच्या मनातून सर्व भय नाहीसे होते, कारण तो परब्रह्माच्या अद्वैत स्वरूपाचा साक्षात्कार करतो। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। पूरा ब्रह्मांड भय से व्याप्त है। हर व्यक्ति किसी न किसी भय में जी रहा है, लेकिन संत जन महात्मा लोग इस भय से परे होते हैं, क्योंकि वे अनंत परब्रह्म को देख पाते हैं। जब वे उस परब्रह्म को देखते हैं तो उन्हें द्वैत भेदभाव का कोई अनुभव नहीं होता। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि संपूर्ण सृष्टि केवल एक ही परमात्मा का स्वरूप है, उसके मन में कोई भय नहीं रहता। वह भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे ब्रह्म की अद्वैत अभिन्न सत्ता का साक्षात्कार हो जाता है। आइए विवेचन सुनते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड भय से व्याप्त है। मनुष्य के जीवन में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे किसी भी प्रकार का भय न हो। भर्तरी ने अपने एक श्लोक में कुछ भयों का उल्लेख किया है और अंत में बताया है कि वास्तव में निर्भय क्या है। आप जो स्क्रीन पर श्लोक देख रहे हैं, उसका अर्थ मैं बता रहा हूं। प्रथम है पंक्ति का अर्थ, भोग में रोग का भय, कुल में अपयश का भय, धन में राजा शासक से भय, मान प्रतिष्ठा में दीनता का भय, बल में शत्रुओं का भय, रूप में बुढ़ापे का भय, शास्त्र में वाद विवाद का भय, गुणों में दुष्टों से भय और शरीर में मृत्यु का भय होता है। अर्थात इस संसार में हर वस्तु भय से युक्त है। केवल भगवान विष्णु का चरण ही निर्भयता प्रदान करता है। इस श्लोक का एक अन्य पाठ भी है, वैराग्य मेवा भयम, अर्थात वैराग्य ही वास्तविक निर्भयता है। इसलिए सामान्य व्यक्ति निर्भय नहीं हो सकता, क्योंकि वह आसक्ति के कारण इस संसार से जुड़ा हुआ रहता है। उसे इस सृष्टि के पीछे स्थित मूल तत्व की अनुभूति नहीं होती, जिससे वह भय से मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन संतों ने इस प्रत्यक्ष रूप में दिखने वाली, व्यवहारिक रूप से अनुभूत होने वाली, संसार का आधार बनी हुई वस्तु के पीछे छिपे उस अनादि अनंत अविनाशी अखंड और अवर्णनीय तत्व का साक्षात्कार किया होता है। इसी कारण वे भय से परे हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, द्वितीयात वै भयम भवति, अर्थात जहां कहीं भी द्वैत भिन्नता अलगाव होता है, वहां भय बना रहता है। संतों के लिए यह द्वेष समाप्त हो चुका होता है, यह भेद भिन्नता अलगाव समाप्त हो चुका होता है। वे समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो चुके होते हैं।
इसलिए उन्हें किसी भी वस्तु से भय नहीं रहता। उनके लिए समस्त भूत मात्र, संपूर्ण सृष्टि आत्मस्वरूप का मन बन जाता है, जिससे उनके मन में भय का कोई कारण शेष नहीं रहता। वे संपूर्ण रूप से निर्भय हो जाते हैं। यह श्लोक संत समर्पण और भय के बंधन से मुक्त होने की स्थिति का गहन विवेचन करता है। संसार में भय व्याप्त है, किंतु संतजन जो परमात्मा के साक्षात दर्शन कर चुके होते हैं वे भयातीत हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। यह श्लोक अद्वैत वेदांत के उस मूलभूत सत्य को प्रतिपादित करता है जिसमें द्वैत का कोई अस्तित्व नहीं होता और भय केवल मन की उपज बनकर रह जाता है। इस श्लोक को हम 4 भागों में अगर विभाजित करें तो प्रथम भाग देखते हैं कि भय का स्वरूप और उसकी व्यापकता कितनी विशाल है। भय संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। जीव चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भय उसका स्वाभाविक गुण प्रतीत होता है। यह भय कभी मृत्यु का होता है, कभी हानि का, कभी अपमान का, तो कभी अस्तित्व मिटने का। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो किसी न किसी रूप में भयभीत न हो। श्लोक के प्रथम चरण में भय व्यापिले सर्व ब्रह्मांड आहे कहकर इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य है कि जितनी चेतना अचेतन वस्तुएं इस संसार में विद्यमान हैं वे किसी न किसी भय से ग्रस्त रहती हैं। भय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक भय, मानसिक भय और आध्यात्मिक भय। भौतिक भय जीवन के अस्तित्व से जुड़ा होता है, जैसे मृत्यु का भय, रोग का भय, धन की हानि का भय। मानसिक भय मन में उत्पन्न होने वाले भय होते हैं, जैसे सामाजिक प्रतिष्ठा जाने का भय, अकेलेपन का भय, अपमान आदि का भय। और आध्यात्मिक भय आत्मा की अज्ञानता और मोह के कारण उत्पन्न होता है, जैसे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहने का भय, नरक में जाने का भय। ये आध्यात्मिक भय है। रामदास स्वामी ने यहाँ जिस भय की बात की है वह केवल व्यक्तिगत भय नहीं है, बल्कि समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त भय की ओर संकेत करता है। यह भय न केवल मनुष्य को बल्कि देवताओं, असुरों, पशु पक्षियों, यहाँ तक कि प्रकृति को भी प्रभावित करता है। श्लोक के दूसरे चरण में हम देखते हैं कि संतजन भयातीत होते हैं क्योंकि उन्होंने उस अनंत को देख लिया है जो सत्य है। भयातीत ते संत आनंत पाहे। यहाँ आनंत शब्द का अर्थ ब्रह्म, परमात्मा या अद्वैत सत्य से लिया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति संत तत्व को प्राप्त करता है तो वह समस्त भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वे केवल एक माया है। साधारण व्यक्ति संसार को द्वैत रूप में देखता है, स्वयं को और परमात्मा को अलग अलग मानता है। जब तक यह भेद बना रहता है भय बना रहता है, किंतु संतों के लिए यह भेद मिट चुका होता है। वे जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की लीला मात्र है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को योग, साधना और भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ता है। श्लोक के तृतीय चरण में कहा गया है कि जिसने अद्वैत का साक्षात्कार कर लिया उसके लिए द्वैत नाम की कोई चीज नहीं रहती। जया पाहता द्वैत का ही दिसे ना। अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत यही है कि जब जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाता है तब भय भी समाप्त हो जाता है। अद्वैत का अनुभव होने के बाद मनुष्य को ज्ञात होता है कि वह स्वयं भी वही ब्रह्म है। जिस प्रकार स्वप्न में अनेक प्रकार के भयों का अनुभव होता है, किंतु जागने के बाद यह समझ में आता है कि वह सब मात्र स्वप्न था।
उसी प्रकार अद्वैत का अनुभव होने पर मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि यह संपूर्ण संसार केवल माया का खेल है। भय मानसी सर्वथा ही असेना, अर्थात जिस व्यक्ति ने अद्वैत को जान लिया है उसके मन में भय का कोई स्थान नहीं रहता। संतजन इस अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं। वह न तो मृत्यु से डरते हैं, न कष्टों से, न अपमान से, न ही किसी अन्य सांसारिक पीड़ा से। प्रश्न उठता है कि जीवन में भय मुक्ति कैसे प्राप्त करें? उत्तर सीधा है, ज्ञान। अद्वैत वेदांत का अध्ययन करके यह समझना कि द्वैत मात्र एक भ्रम है। भक्ति के द्वारा ईश्वर की पूर्ण शरणागति से मन में निश्चिंतता आ जाती है। साधना करें, ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से आत्मबोध प्राप्त किया जा सकता है। और संतों का संग करें, संतों के मार्गदर्शन से आत्मज्ञान की प्राप्ति सरल हो जाती है। तो आज का विवेचन यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।